भैया को दिया। बाबा 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 बाबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ 3 भाइयाँ भी बैठ को माइक में गाने गाले को ही, मगर गाना नहीं, मुझे जो बातें करते ना सेम वो ज बात तीनों 2 भाइयाँ भी रिपीट कर रही सो। और ये जो स्पीकर जो है ना अमेज़ोन से बुक कर को मंगाए सो, और इसका प्राइस जो है ना 800 रुपीज़। छोटा सा मिनी स्पीकर और इसके साथ माइक जो है ना बहुत ही अच्छा है, माइक भी बहुत ही बढ़िया है। और मुइन मंथ में 1 दिन की छुट्टी मिलती है उनको, तो मंथ में 1 दिन उन्होंने घर को आती है मदरसे से। तो आज उन्होंने आको ही थर्सडे को आती और फ्राइडे के दिन असर की नमाज़ के बाद उन्होंने चले जाती। तो जुम्मा के दिन ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं आई किचन को बिरयानी बना डालेंगे घर को, क्योंकि तो मेरे बेटे जो है ना असर की नमाज़ के बाद उनको मदरसे को ले जा छोड़ने का रहता है। तो वास्ते मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले को जल्दी जल्दी यहाँ मटन बिरयानी बना रही हूँ। और मटन बिरयानी जो है ना उनको मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने बोलती हैं कि मम्मा तुम्हारे हाथ का टेस्ट जो है ना एकदम ज़बरदस्त रहता है, और वो हाथ का टेस्ट दूसरे के हाथ में बिल्कुल भी नहीं रहता। और यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले को आए के बाद इन्हें ऑलरेडी घर को आ गए थे 4 जने भी। फिर मैं बोली कि नहीं चलो, मैं तुम्हारा 4 जने का भी वीडियो शूट करना, प्लीज़ एक बार बाहर जाओ, फिर से मैं वीडियो शूट करती हूँ घर को। तो ना फिर से मेरे वास्ते पूरे 4 जने भी बाहर गए, और उसके बाद अंदर आए सो तब मैं वीडियो शूट करी सो। तो जुम्मा के दिन जो है ना नमाज़ पढ़ ले को बिरयानी बना डाले के बाद बिरयानी खा ले को मैं बेटे को इनको जो है ना मदरसे को छोड़ कर आ गई। उसके बाद मैं क्या भी वीडियो शूट नहीं करी। और ये रहा सैटरडे के दिन का व्लॉग। तो सुबह में उठते ही सबसे पहले मैं क्या करती हूँ तो घर झाड़ती हूँ, क्योंकि तो घर पाक रहा तो दूसरे काम भी आराम से कर ले जाओ। तो सुबह में उठते ही सबसे पहले घर पूरा क्लीन करती हूँ। और यहाँ देखो मुझे से मेरे साथ साथ क्लीन कर लें खड़गी। तो मैं जो भी काम करती हूँ ना सेम सेम इन्हों मेरा देख को कॉपी करते सो, तब इनको क्या हो जाता है एक एक्टिविटी के सका भी हो जाता और इन्हों सताते भी नहीं होता। तो घर झाड़ने के बाद कपड़े आज बहुत ज़्यादा रह गए थे, तो ये सारे वाइट कपड़े जो है ना सबसे पहले बकेट में भीगने डालती हूँ सर्फ दाल को। हाँ, भीगने डालने के बाद जो है ना जो मेरा पूरा काम होने के बाद ये सारे वाइट कपड़े जो है ना हाथ से धोना पड़ता सो, क्योंकि तो वाइट कपड़े खासकर वाइट कपड़े जो है ना मशीन में अच्छे से पाक नहीं होते। तो वास्ते वाइट कपड़े जो है ना हमेशा मैं हाथ से धो को वार्निंग मशीन में डाल को वॉश करती सो। और जो कलर के कपड़े हैं ना सबसे पहले मैं मशीन में डालती हूँ। तो मशीन में कपड़े वॉश होने होए तक मैं यहाँ क्या करती हूँ ब्रेकफास्ट भी बना डालती हूँ। तो आज मैं यहाँ बना रही हूँ अंडे की भुर्जी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। सो आज सैटरडे है, आज तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी हैं और आज तो काम जो है ना बढ़ जाता है। हर दिन हर 1-2 दिन में कपड़े इतने ज़्यादा पड़ जाते हैं। हमें ही सोच घर में 5-6 जने मगर कपड़े बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, खासकर छोटे बच्चा के जो है ना बहुत ज़्यादा कपड़े पड़ जाते हैं। तो वास्ते हर एक दिन छोड़ को मुझे कपड़े वॉश करने का रहता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं ऑनियन को जो है ना चॉप कर ली। ऑनियन चॉप करने के बाद तेल डाल ली कढ़ाई में। जैसे तेल गर्म हो जाता उसमें ऑनियन दाल को फ्राई कर ली। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा टमाटो, मिर्ची कटा, धनिया कटा और हल्दी नमक डाल को अच्छे से पका ली। जब टमाटो सब अच्छे से पक जाता ना उसके बाद अंडे फोड़ को डालना ली। और अंडे डालने के बाद बिल्कुल भी हमें नहीं हिलाना, स्टीम में रख डाले तो ये हमारी जो है ना अंडे की भुर्जी जो है ना अच्छे से स्टीम हो जाती है। अंडे का खारस के जैसा भी बनाते सो, बट इसमें क्या कर तो अंडा जो है ना हमें दाल को मिक्स नहीं करना, बस अंडे दाल को इसे हम स्टीम लो फ्लेम में स्टीम करने के वास्ते रख डालना, यानी दम करने के वास्ते रख डालना। और उसके बाद देखो हमारी अंडे की भुर्जी जो है ना परफेक्टली बन गई। और उसके साथ साथ मैं यहाँ बना रही हूँ रोटियाँ। तो नाश्ते में अंडे की भुर्जी और रोटी बनाई। तो अभी दोपहर का वक्त है, मुझे इसको खाना खिला को सुला डालने के बाद मेरा नेक्स्ट काम क्या रहता है इसको तो कपड़े बर्तन धोने का। तो बर्तन भी धोने का रहता। और उतने में यहाँ हमारे हस्बैंड का कॉल आ गया। तो उन्होंने क्या बोलेगा तो एक OTP आको है वो सेंड करो कर को। तो उनको OTP सेंड करी। और ये देखो हमारे घर में जो भी चीज़ सब रहती ना इधर उधर हो जाती। बच्चों के घर में खासकर ऐसा छोटा सा कि होगा तो जो चीज़ हमें रखे रहती वो चीज़ वहाँ नहीं रहती। और ये देखो स्टूल में एकदम से खड़ी ना वो वास्ते क्रैक हो गई। मेरा वेट उतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी स्टूल जो है ना बहुत ही पुरानी, यानी कि 6-7 साल पुरानी स्टूल जो है ना आज तड़प को टूट गई।
और ये देखो जो भी कलर के कपड़े हैं ना वॉश करके मैं सूखने भी डाल डाली। अब जो बारी है ना वो हाथ में धोने के कपड़े हैं। और ये देखो हमारा घर भी एकदम साफ़ सुथरा है। अभी इतना साफ़ सुथरा घर लग रहा है, बट जैसे ही बच्चे घर में आ जाते ना और मुइज़ भी जब उठ जाती ना तब घर में देखने का रहता है। मतलब कि कौन तो बा को देखे तो बोल लेना कि घर में बे को क्या भी काम नहीं करती क्या घर को, वैसा घर पड़े रहता है। और जो भी चार्जर सभी रहते ना उसे मैं निकाल कर ड्रॉअर में रख डालती हूँ। जब चार्जिंग करने का रहता तब चार्जर उठा को फ़ोन चार्ज करते सो कि वो तो मुइज़ घर में रहती है ना, दोनों चार्जर के पैर मुँह में ले लेती घर को। तो वास्ते मैं क्या करती हूँ चार्जर निकाल कर ड्रॉअर में रख डालती हूँ। और जब चार्ज करने का रहता तब बीच चार्जर उठा को हमें यूज़ करते सो। और ये देखो मुइन ड्रॉ कर को ही सो किंग कर को तो वास्ते मैं ऐसा चे रखो हूँ सो। और वो जो चीकू थे ना वो हमारे बाग के चीकू बहुत ही स्वीट रहते हैं चीकू, वो जो बाहर मिलती ना मार्केट में उससे भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वीट रहती हैं चीकू वो। और ये देखो माशाल्लाह मेरा घर माशाल्लाह देखो ज़रूर बोलो इतना पाक करते रहती हूँ। और इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत रहती है कि वो तो घर में हर दिन जो है ना 2-3 बार तो मुझे घर साफ़ करने का रहता है। तो अभी मुई सो गई तो वास्ते मैं आई किचन को अब सारी किचन को क्लीन करना। और यहाँ कलर के जो भी कपड़े थे ना वो वॉश हो गए। ज़रा वाइट कपड़े बच को ही, ये जो वाइट कपड़े वो पाक कपड़े ही जो वाक पाक कपड़े रहते ना वाइट में उसे हाथ में नहीं वॉश करती, डायरेक्टली मैं उसे मशीन में डाल को वॉश कर डालती हूँ। और ये देखो अभी मुश्किल टास्क मेरा सबसे मुश्किल का काम कौन सा का तो बर्तन धोने का काम। ये ठंड में बर्तन धोना का तो मतलब कि जान में जान जाको आती है। और गर्म पानी से भी धो सकती बट गर्म पानी जितना नल में पानी आता है जैसा धोती ना वत्ती सहूलत गर्म पानी बट टब में रख ले को धोने बिल्कुल भी नहीं होता। तो वास्ते मैं क्या करती हूँ तो अपने आप को हिम्मत दिले को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ले को मैं खुद बर्तन धोने खड़ जाती हूँ। बर्तन धोने के बाद देखो मैं पूरा किचन का स्लैब सब कुछ पूरा एकदम से पाक भी कर डाली। और मेरे किचन देखो कितनी नीट एंड क्लीन दिख रही है। फ़िलहाल तो अब इतनी नीट एंड क्लीन दिख रही है, ज़रा टाइम के बाद देखो कैसी दिखती है। अब मेरा नेक्स्ट कौन सा काम का तो वो काम जो है ना कपड़े धोने का काम। जो भी कपड़े मैं बकेट में भीगने डाली थी ना ये सारे कपड़े जो है ना मुझे अब हाथ से धोना पड़ता सो क्योंकि तो मशीन में पाक नहीं होते। ये जो वाइट कपड़े रहते ना ये हमारे हस्बैंड के जुब्बा शरी और मुइन के खासकर मुइन के सारे तोपरती मदरसे के कपड़े सारे कपड़े हाथ से वॉश करके मशीन में डालने का रहते हैं। तो सारे कपड़े वॉश करके मशीन में डालने के बाद फिर मैं किचन को एप्पल कट करने तो हमारे शौहर घर में थी तो वास्ते उनको एप्पल कट कर को दे रही हूँ। तो लंच नहीं करे उन्होंने, उनको मन नहीं था कि लंच करने का तो वास्ते एप्पल कट कर को दे रही हूँ। उन्होंने एप्पल खा ले को घर में वर्क फ्रॉम होम कर ले को फ़िलहाल 1 वीक के वास्ते कि वो तो उनके पाँव में एक छोटी सी मिनी सर्जरी हो को है तो वास्ते उन्होंने घर में जब रेस्ट में ही 1 वीक के वास्ते। तो तुम्हें देख सकती कि उन्होंने वर्क फ्रॉम होम ही कर ले को घर में ही। इंशाल्लाह मेरे शौहर के वास्ते मेरे बच्चों के वास्ते उनकी सेहत के वास्ते इंशाल्लाह प्लीज़ आप सब जने भी दुआ करो। जब भी मैं बोलती ना बस आमीन बोल डाले तो भी बस तो दुआ जो है ना कबूल हो जाती है। तो तुम्हें देख सकते हैं कि उनके पाँव में पट्टी लग को थी, फ़िलहाल अब पट्टी निकाल डाले क्योंकि तो 5 डेज़ होगा। 5 डेज़ के बाद जो है ना पट्टी निकाल को तो अब ऐसा चीज़ खुलने में सूखना। तो फिर भी मैं ट्यूब लगा को एक छोटा सा प्लास्टर मतलब कि प्लास्टर गम का टाइप नहीं है बस ऐसा ऑइंटमेंट का प्लास्टर ऐसा लगा को हो ताकि उनको क्या भी धूल नहीं पड़ना कर को ज़ख़म के ऊपर। और ये टीवी का डब्बा इतने दिन से यहाँ मैं रखा हूँ, इसे उठा को रखने के वास्ते मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही। पहले ये डब्बा रखने के वास्ते मुझे स्पेस बनाना उसके बाद ही ये डब्बा रखने होता सो। और मैं आई अब किचन को फिर से अब मैं यहाँ ब्रेड टोस्ट और चाय रखा हूँ। फ़िलहाल मैं लंच करने के बाद लंच मेरा आज जो हुआ 5:30 को कि होगा तो आज घर में बहुत सारा काम था, कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे धोने के वास्ते। खाना खा ले को कपड़े धोने बिल्कुल भी नहीं होता। तो एम्प्टी स्टमक अगर कपड़े धो डाले तो जल्दी जल्दी वॉश हो जाती हैं। अगर खाना खा ले को कपड़े धोने बैठे तो बिल्कुल भी खाना जो है ना डाइजेस्ट भी नहीं होता और कपड़े धोने भी बिल्कुल नहीं होता। तो अब मैं मेरे हस्बैंड को एप्पल देने के बाद अभी हम ब्रेड टोस्ट कर को ऐसा जैम लगा को दे रही हूँ। पहले जैम का बॉटल का प्राइस जो था ना 160-170 था मगर अब जो है ना 270 रुपीज़ हो गए यानी कि 100 रुपये एक जैम के बॉटल के ऊपर बढ़ गई। देखो महंगाई जो है ना इतना तेज़ी से इतना शार्पली बढ़ रही है मगर कमाइयाँ जो है ना वहाँ के वहाँ चाहिए मगर महंगाई जो है ना बढ़ले को जाले को दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है। कब एक महंगाई ख़त्म होती मालूम नहीं बट मेरे ख्याल से तो महंगाई
महंगाई जो है ना बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होती, महंगाई जो है ना बढ़ले को जाले रहती है। तो ये ब्रेड टोस्ट जो है ना जैम लगा को ये मेरे हस्बैंड को दे डालती हूँ, इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद। तो ये रहा आज का दिन का ब्लॉग। ब्रेड टोस्ट खाने के बाद आज हमें जाना है एक हल्दी का फंक्शन अटेंड करने के वास्ते। तो चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।